जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का ये क्वेश्चन। सवाल आपसे बोलता है कि एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि लाभ क्या होना है। देखिए, ये सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस सवाल को आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। हम भी चाहेंगे कि आपको अच्छे से ही समझ में आए। देखें, अगर मैं कह दूं कि इस सवाल का सीपी कितना है, मान लीजिए सीपी कितना 100 रुपये, ये हमने मान लिया। तो प्रॉफिट आपको बता रहा है कितना, 25%। तो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट कितना है, 25 रुपये, है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यानी एसपी कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 125 रुपये। चलिए, यहाँ तक तो सवाल जैसे कहा था वैसे हमने किया। सवाल ने बोला कि विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाना है। तो इसको अगर आपने दो गुना करना है तो दो गुना का मतलब 200 आप गुणा करा दिए तो हुआ कितना आपका, 250 रुपये। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या है कि कास्ट प्राइस आपका कितना, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस आपका कितना, 250 रुपये। तो यानी इस केस में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 150 रुपये का हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, 100 रुपये पर। तो आप बताइए कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100 से यह 100 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपका सही आंसर आ रहा है वो कितना है, 150%। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, एक आदमी ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस प्रकार के रूप में, यानी टैक्स के रूप में कितना, 75 रुपये का भुगतान करना पड़े तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होना है, ये आपको बताना है। मेरे दोस्त, आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये 1500 रुपये है। इस 1500 रुपये को क्या कर रहा है, 25% के लाभ पर, यानी कि अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल होंगे। यानी कितना, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 दूना 25 के 25 और 12 कितना, 37, यानी कितना, 375 रुपये। ये आपका 375 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि इसी में वो क्या कर रहा है कि 75 रुपये का टैक्स दे रहा है। इसी में क्या कर रहा है, 75 रुपये का टैक्स दे, इसी में से दे रहा है। नहीं तो आप सोचे 75 रुपये का टैक्स अलग से, भाई ये तो सामान को खरीदा है ना, नहीं बेच रहा है। तो 75 रुपये का ये टैक्स दे रहा है। अब 75 रुपये का टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इसको प्रॉफिट होने वाला है अब सिर्फ 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। और कितने पर, वही 1500 रुपये की लागत पर। तो 100 पे कितना बन जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि ये आपका कटेगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से कितने बार, 2 बार, यानी कितना, 20%। यानी अब जो उसका प्रॉफिट होना है, क्या होना है, 20% का। अब आप समझिए कि पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि 75 रुपये उसको टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए, सवाल से भी समझ में आता है कि इसी 375 में से ही टैक्स दे रहा है। ठीक है, नहीं तो आप कुछ अलग सोचे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप देखें। ये बोलता है इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने रुपए में खरीदा होगा उतने रुपए में ही बेच रहा है। आगे क्या कहानी है, लेकिन प्रत्येक किलो के लिए 950 ग्राम, समझिए बात को। यानी कोई आदमी अगर 1 किलोग्राम सामान लेने आएगा तो उसको कितना सामान मिलेगा, 950 ग्राम। कह रहा है ना, 950 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी जो वजन तोल रहा है, 1000 ग्राम उसको तोलना था, अब वो 1000 ग्राम ना तोल करके कितना तोल रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो होना ही है, उसमें कोई नुकसान की बात ही नहीं है। अगर मैं कह दूं कि 1000 ग्राम है कोई सामान, ठीक है, तो इसकी लागत मूल्य मैं कह रहा हूँ कि 1000 रुपये मान लिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये बनेगा। अगर कस्टमर को 950 ग्राम मिल रहा है, कितना, 950 ग्राम मिल रहा है, तो 950 ग्राम का जो लागत होगा वो कितना होगा, 950 रुपये होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो सामान के रूप में ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि कोई कस्टमर आएगा 1000 ग्राम सामान लेने, तो वो कहेगा लागत मूल्य पर देना है, तो ठीक है, 1000 रुपये का भुगतान कर देते हैं।
₹1000 कस्टमर दे दिया, इसका मतलब दुकानदार ₹1000 में सामान को बेच दिया, तो इसका मतलब ₹1000 सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन हुआ क्या कि दुकानदार ने 950 ग्राम ही तौल तौल के दे रहा है उसको, तो उसकी जो 950 ग्राम की लागत आएगी वो कितना आएगी, ₹950 आएगी। तो ये उसकी लागत हो गई और ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि ₹950 उसकी लागत और ₹1000 उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि ₹50। कितने पर, 950 पर। ठीक है, तो 100 पे कितना बनेगा, तो ये जीरो इससे कैंसिल, 5 से एक बार, 5 से कितनी बार, 19 बार, यानी कि 19 पंजे 95, यानी आपका आंसर आएगा 5 सही 5/19, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। मैंने खूब समय लेकर आपको समझाने की कोशिश की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस सवाल को एक बार दो बार फिर से लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।